पूरे घर में एक अजीब तरीके का मेस क्रिएट है। देखो पेंट तो हो गया है लेकिन अभी सामान का अरेंजमेंट नहीं किया गया है। वो सब हम लोग आराम से करेंगे। सबसे पहले ऐसे मेरे लिए देखा जा रहा है जैसे मेरी ही शादी हमने सोचा कि पहले निपटा देते क्योंकि मम्मी रोज रोज मार्केट करने नहीं आती हैं, बाहर नहीं आती हैं, तो पहले इनके सारे काम देन हम लोग के अपने चलते रहेंगे। वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। और परसों रात में गोरखपुर के अपने सारे काम निपटा के पहुंची हूँ लखनऊ, और अभी मैं रुकी हूँ मम्मी के घर। और मम्मी के घर मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम है और मम्मी ने बोला है अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बहुत सारा काम तुम लोग खत्म करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारा काम क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आज से 20-25 दिन बाद है मेरी बहन की शादी है। आज है 8 नवंबर और 4 दिसंबर को है मेरी बहना की शादी। तो उसकी वजह से बहुत सारा काम यार घर पे फैला हुआ है। पेंट हो रहा है और भी बहुत सारे जो शादी वाले घर में काम होते हैं ना, एक्चुअली वो सारे काम यहाँ पे फैले हुए हैं। तो सब लोग कुछ कुछ काम में लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि सुबह का खाना जो है वो मैं बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी रोटी दाल चावल। तो यहाँ पे बनेगी ये वाली सब्जी जिसको सनई के फूल यहाँ पे बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और भी कुछ बोलते हैं बट मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। तो अभी मैं बनाऊंगी ये वाली सब्जी, और साथ में मेरे भाई साहब बोल रहे हैं कि वो ये सब्जी नहीं खाने वाले हैं, तो उनके लिए बनेगी दाल और चावल और साथ में रोटी। और बाकी लोग भी कुछ काम में लगे हुए हैं। तो मैंने पकड़ा है सबसे ईजी काम। मुझे खाना बनाना सबसे ईजी लगता है, तो इसके लिए मैं आ गई थी किचन में कि मैं खाना बना देती हूँ, बाकी जो काम है वो तुम लोग करो। तो वो सारे काम निपटाने के बाद हम सोच रहे हैं शॉपिंग पे जाने के लिए। तो पहले हम खाना निपटाते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम कितने बजे निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, क्या करना है। वो सारी प्लानिंग हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। तो वैसे तो इस सब्जी को बनाने का तरीका थोड़ा दूसरा रहता है। इसमें चावल और चने की दाल को भिगा के डाला जाता है पीस के, लेकिन वो दाल हम भिगाना भूल गए थे, जिसकी वजह से मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन डाल दिया है। पता नहीं ये कैसी लगने वाली है। मैंने अभी तक बेसन डालने को बनाया नहीं है। आज फर्स्ट टाइम मैं बेसन डाल के बना रही हूँ, वरना इससे चावल पीस के और साथ में चने की दाल को पीस के डालते हैं। उधर बन रही है सब्जी, और यहाँ मैंने सोचा साथ ही साथ रोटी भी बना लेती हूँ ताकि काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो। और दीदी इतनी दूर से आ गई हैं शॉपिंग करने जाने के लिए। तो ये बोल रहे हैं यहाँ तुम लोग के काम नहीं ख़त्म हुए, और वो है इतनी दूर से अपने सारे काम ख़त्म करके आ गई हूँ। तो हम सब एक साथ ही जाने वाले हैं शॉपिंग पे, और आज ही सारा सामान हम लोग लेके आएंगे। दूसरे दिन शॉपिंग पे जाने का किसी का इरादा नहीं है, तो हम सब एक साथ जाएंगे और शॉपिंग करेंगे जाके। पूरे घर में एक अजीब तरीके का मेस क्रिएट है। देखो पेंट तो हो गया है लेकिन अभी सामान का अरेंजमेंट नहीं किया गया है। वो सब हम लोग आराम से करेंगे। फिलहाल जो ज़रूरी काम हैं जिनके लिए वेट नहीं किया जा सकता है, पहले उन कामों को निपटाया जाए। पूरे घर में ऐसे ही सामान देखो फैला हुआ है, सब कुछ अरेंज करना है। मैंने बताया था मैं चाबी लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरे को फ़ोन चार्ज करना है। तो अभी बज गए हैं 12, और 12 बजे हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और सुबह से लाइट गायब है, फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। तो इसके लिए मैं अपना फ़ोन लेके आई थी गाड़ी में चार्ज करने के लिए। तो थोड़ा सा पहले करेंगे फ़ोन चार्ज, उसके बाद आगे की व्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि व्लॉगिंग करने के लिए चाहिए बैटरी, और फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। तो चलो तुम चलाओ, मैं बैठ के चलूँगी। हम लोग पहुंच गए हैं आलमबाग। तो अभी दीदी और मम्मी लोगों को उतार के हम लोग जा रहे हैं, सामने है पार्किंग, वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे बाहर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, सेफ भी नहीं है, साथ में इनकन्वीनियंट भी रहता है बाकी लोगों के लिए। तो पहले पार्क करेंगे गाड़ी, फिर अपन वापस आएंगे जहाँ पे दीदी लोगों को छोड़ा है, फिर हम शुरू करेंगे अपनी शॉपिंग। तुमको अपनी गाड़ी का नंबर नहीं बताया है? 45
साड़ी और कपड़ों की तलाश हो गई है जारी। तो पहले ये लोग देख रहे हैं साड़ी, उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे लहंगा देखने के लिए। पहले इन्हें पसंद करवाते हैं साड़ी, क्योंकि लहंगा जो है वो सेकेंडरी है, उसको मैं कस्टमाइज़ भी करवा सकती हूँ अगर मुझे नहीं पसंद आएगा। तो पहले हम सोच रहे हैं कि पहले साड़ी देन लहंगा। वो सिल्क की साड़ी दिखा दूँ 1650। सबसे पहले ऐसे मेरे लिए देखा जा रहा है जैसे मेरी ही शादी। बज गए हैं 3 और सुपर फास्ट स्पीड में, इतनी स्पीड में तो बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती होगी जितनी स्पीड में हम सब लोगों ने शॉपिंग ख़त्म करी है। 3 साड़ियाँ ली हमने, 4 ना 3 साड़ियाँ हमने फटाफट फाइनल कर दी। और मेरे को कुछ अभी तक पसंद नहीं आया। मैंने कुछ गाउन देखे, साथ में लहंगे भी देखे, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अभी के लिए ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैं सोच रही हूँ किसी दूसरे दिन आके मैं देखूँ और वो करूँ। शॉपिंग करते करते दिख गया है पानी पूरी, तो ये लोग सोच रहे हैं कि पानी पूरी खा लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। मेरा तुम पकड़ लो। साड़ियों की शॉपिंग करके अब हम लोग एंटर कर रहे हैं लोकल मार्केट में। यहाँ आपको हर तरीके की चीज़ इजीली और रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम लोग अब चल के अंदर शॉपिंग कर लेते हैं, जो भी मैचिंग चूड़ी और सब चीज़ों की शॉपिंग करनी है वो। 2 का सेट है ना। साड़ियाँ फाइनल करके अभी हम लोग आ गए हैं चूड़ियों की दुकान पे, जहाँ पे चूड़ी ही चूड़ी है। मम्मी का सारा सामान हम लोग पहले ले रहे हैं, अपना तो हम लोग निपटाते रहेंगे शादी वाले दिन तक, लेकिन मम्मी का हमने सोचा कि पहले निपटा देते, क्योंकि मम्मी रोज़ रोज़ मार्केट करने नहीं आती हैं, बाहर नहीं आती हैं। तो पहले इनके सारे काम देन हम लोग के अपने चलते रहेंगे। शॉपिंग करते करते हमें दिख गई चाय, तो हमने सोचा कि चूड़ियों के साथ साथ हम लोग गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, तो थोड़ी सी थकान मिट जाएगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा हमें चाय पी के। ऐसे ही होंगे ना। नथनी भी हमारी फाइनलाइज हो गई है, बाकी लोग करवा रहे हैं बिल, और मैं और जिम्मी आके बैठ गए हैं गाड़ी में, क्योंकि एकदम अब थकान लग रही है। और अभी टाइम हुआ है 4:30। हम लोग 1 बजे आए थे और 4:30 बजे तक हमने सारे काम निपटा दिए, सारी शॉपिंग ख़त्म कर दी। हालांकि हम लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, बस मम्मी का ही सामान, मम्मी की साड़ी और नीलम दी ने एक साड़ी ली, बाकी उनका मैचिंग का चूड़ी और ये सब करते करते नथ वगैरह लेते 4:30 हो गया है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अब किसी का भी मन नहीं है कुछ और ख़रीदने का, शॉपिंग करने का। शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं वापस घर, और वापस आके सब ने एक और चाय पिया और किया थोड़ा रिलैक्स करके। पूनम दीदी जा रही हैं अपने घर और नीलम दीदी वापस से निकल रही हैं कुछ काम के लिए।